जय साथियों, स्वागत करते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम पर में। दोस्तों, हम लोग एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल और अंडर ग्रेजुएशन लेवल का जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू क्वेश्चंस को लगाना शुरू किए थे। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था, ठीक है। उसका क्लासेस में लिया। एनटीपीसी का हाल में जो एग्जाम्स हुआ है उस क्वेश्चंस का मैथ को बहुत सारे दोस्त उसको पसंद किया उस वीडियो को, ठीक है। लेकिन उसमें बहुत सारे दोस्तों का ये भी कहना था, सर पहले आप बेसिक क्लियर करिए, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट एग्जाम टाइप का क्वेश्चन हम लोग से नहीं हो पाता है, ठीक है। उसको बना भी लेते हैं लेकिन अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे क्योंकि हम लोग को बेसिक क्लियर नहीं है, ठीक है। तो मैं उन सभी के लिए कहना चाहूंगा दोस्तों, आप हम लोग कंटिन्यूटी क्लास करेंगे और ये आप लोग के पास एक बुक होना चाहिए एचडी यादव का, ठीक है। इसको आप ठहर जाओ, ये बुक को हम लोग अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इस बुक को पढ़ने का तरीका क्या होगा, मैं आप लोग को जिनके पास बुक नहीं है वो लोग मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइएगा। मैं जस्ट क्लास के बाद जितना क्वेश्चंस बताऊंगा और उससे से रिलेटेड जितना क्वेश्चन बताऊंगा उससे दोगुना क्वेश्चंस आप लोग को बनाने के लिए दूंगा। इससे क्या होता है ना मेरे भाई, जब आप क्वेश्चंस क्लास में सीखते हो और उस टाइप का क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करते हो तो आपको अच्छे तरह से क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। प्रैक्टिस हो जाता है तो हम लोग को अधिक से अधिक क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिल जाए तो मैथमेटिक्स आराम से हम लोग से होगा, ठीक है। तो अभी तक हम लोग एक टाइप दो टाइप क्वेश्चंस पढ़ते थे और उसका मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस नहीं करते थे। इसके कारण हम लोग मैथ में वीक रह जाते थे, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। आप लोग को मैं कुछ क्वेश्चंस बतलाऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोग को बनाने के लिए दूंगा, ठीक है। और इसके लिए मैं एक पीडीएफ बना दिया हूं, उस पीडीएफ को आप लोग जा करके इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है, जा करके मेरा टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा और वहां से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जितना क्लास लूंगा मैं कोशिश करूंगा हर क्लास में 50 क्वेश्चंस का पीडीएफ लेकर के आऊं और उन 50 क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस मैं बता दूं और बाकी बात को आप लोग प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने वाला हूं साधारण ब्याज का, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का, सिंपल इंटरेस्ट में क्वेश्चन जैसे कंप्लीट होगा फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का, इस तरह से प्रत्येक चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट का देखेंगे, एचडी यादव बुक में टाइप बाय दिया है, ठीक है। यदि आप लोग एचडी यादव बुक नहीं पढ़े होंगे तो आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, एचडी यादव बुक इसलिए खास है ना, इसमें आपको क्वेश्चन टाइप बाय बांटा हुआ है, ठीक है। पहले एग्जाम्पल दिया है, उसके बाद उस टाइप का क्वेश्चन दिया, मतलब प्रत्येक चैप्टर में 10 से 12 टाइप का क्वेश्चन दिया है और उन टाइप का क्वेश्चंस को यदि आप प्रैक्टिस करते हो तो एग्जाम्स में आपको हर टाइप का क्वेश्चंस आता है, सबको आप लोग एक्चुअली कर लोगे। बस थोड़ा सा पीवाईक्यू में मेहनत करना पड़ेगा इसको पढ़ने के बाद, ठीक है। मैं आप लोग कोशिश करूंगा कंसेप्ट और ट्रिक दोनों में बताने का, ठीक है। आप लोग केवल देखते जाओ। इंटरेस्ट में हम लोग क्या करेंगे ना, 10 टाइप का क्वेश्चंस को लगाएंगे, 10 टाइप में हम प्रत्येक टाइप को बताएंगे। आज हम लोग करने वाले हैं इनमें से 10 टाइप है ना, जैसे पहला दिया है साधारण प्रश्न दिया है, फिर दूसरा में दिया है, दूसरा टाइप में आपका जब मूलधन अपने आप से इतना गुना हो जाता है, इस तरह से करके 10 टाइप दिया है। तो इनमें से आज हम लोग सिंपल क्वेश्चंस को करेंगे, ठीक है। हम लोग को मात्र पूरा चैप्टर में 2 फॉर्मूला को यूज कर, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, करेंगे। एक तो आपका एसआई इक्वल टू पीटीआर बटा 100 में और एक आपका अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी बटा 100। ये आपका, ये दोनों फॉर्मूला से पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। आप लोग इसको लिख लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, एसआई जो जहां पर कहेगा एसआई इक्वल टू साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट जहां पर साधारण ब्याज कहेगा वहां पर एसआई लगाना, ठीक है। और पी बोलेगा मतलब प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट यानी मूलधन। आप लोग देखते जाओ, बहुत ही अच्छा से माइंड में आप लोग को फिट कर दूंगा इस चैप्टर को, ठीक है। उसके बाद आर जहां पर रहेगा वो रेट है, ठीक है। रेट यानी दर, ये हमेशा परसेंटेज में दिया रहेगा। अब यहां पर एक चीज देख रहे हैं ए, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट और टाइम हम लोग को पता चल गया। अच्छा एक चीज और, टी, टी बोले तो समय, इतने समय के लिए दिया जाता है तो समय को याद रखना। और ए हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट को हमेशा मिश्र धन कहते हैं बाबू, मिश्र धन। आप लोग पूरा देखते जाओ, आज मैं बच्चों की तरह समझाऊंगा, आप लोग को एक एक पॉइंट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। यहां पर इसको आप लोग नोट कर लेना, हम लोग पूरा चैप्टर में ये दोनों फॉर्मूला को यूज करने वाले, ठीक है। एक तो एसआई, अच्छा एसआई कैसे निकाला जाता है तो याद रखिएगा, कोई भी प्रिंसिपल अमाउंट मूलधन है, ठीक है, वो बढ़ करके इतनी राशि हो जाती है यानी अमाउंट बन जाती है, तो ये दोनों के बीच में जो राशि बढ़ करके हुई है ना, उसी को हम साधारण ब्याज कहते हैं, ठीक है। ये दोनों के बीच जो राशि बढ़ेगा उसको, मतलब अमाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट घटा देंगे, अमाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट को घटा देंगे तो हमारा एसआई हो जाएगा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल अमाउंट में एसआई को जोड़ देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा, इस चीज को ध्यान रखना। अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। साधारण क्वेश्चन में 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रखा है, तो
₹500 की राशि 10% का। देखो बाबू, हम बहुत ही आराम से एक दो क्वेश्चन आप लोग को कंसेप्ट में बताते हैं, उसके बाद बहुत ही फास्ट सॉल्व करने वाले हैं। कम टाइम में हम लोग अधिक से अधिक क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए उधार दी जाती है, तो उसका साधारण ब्याज क्या है? सिंपल क्वेश्चंस में थोड़ा सा पहले उदाहरण को देख लेते हैं, उसके बाद उस टाइप का जितना भी अभ्यास क्वेश्चंस है उसको करेंगे। फिर उसके बाद जितना क्वेश्चंस मैं दूंगा उसका लगभग 2 गुना आप लोग को बनाने के लिए दूंगा, ताकि आप लोग अच्छे तरह से उस टॉपिक को क्लियर कर लो, ठीक है। देखिए यहां पर क्या बोला है, ₹500 की धनराशि, ये जो धनराशि है ना वो हमारा मूलधन है, ठीक है। कितना रेट कितना दे रखा है? 10%। और टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई? टाइम दे रखा है 3 इयर्स। 3 इयर्स के बाद क्या उसको ब्याज कितना मिलेगा ये बोल रहे हैं, यानी साधारण ब्याज कितना मिलेगा। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, SI इक्वल टू PTR बटा 100। तो SI निकालना है मेरे भाई, SI निकालना है तो प्रिंसिपल अमाउंट 500 है, टाइम कितना है 3 इयर्स है, और रेट कितना है 10% है। इसको जैसे ही डिवाइड करते हैं 15 यानी ₹150 ही हमारा क्या हो गया? सिंपल इंटरेस्ट हो गया, साधारण ब्याज। ₹150 3 वर्ष बाद मिलेगा, ठीक है। अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लोग देखते जाओ, केवल आप प्रैक्टिस करते जा रहा, ठीक है। अगर चाहो तो नोट डाउन इसको कर लीजिए, जितना बताऊंगा उन क्वेश्चन और उनसे डबल क्वेश्चंस का मैं PDF दूंगा, उन सबको आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल से लेकर के प्रैक्टिस करना, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन कहता है, ब्याज के किस वार्षिक दर से ₹600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज ₹120 हो जाता है। देखो मूलधन कितना दे रखा है? ₹600 दे रखा है, ठीक है। और यहां पर टाइम कितना दे रखा है बाबू? तो 10 वर्ष के लिए दे रखा है, ठीक है। और साधारण ब्याज के दर से साधारण ब्याज कितना हो जाता है? ₹120 हो जाता है। तो हमको क्या चाहिए, किस दर से? तो यहाँ रेट निकालना सीखेंगे तो क्या होगा? SI इक्वल टू, फिर से वही फॉर्मूला, SI इक्वल टू PTR बटा 100। SI कितना, हम थोड़ा बेसिक सिखा ले रहे हैं, उसके बाद बड़ा क्वेश्चन में आएंगे, है ना। अभी शॉर्ट जो छोटा क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं। सिंपल इंटरेस्ट ₹120 दे रखा है मेरे भाई, प्रिंसिपल अमाउंट 600 दे रखा है, टाइम कितना 10 इयर्स दे रखा है, तो हमको रेट चाहिए ना। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 6 से काटे तो 6 दूनी 12, इतना तो बेसिक आप लोग को पता है ना। तो रेट कितना आया? 2%। तो इसका आंसर 2% होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 आपका बोला है, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना हो जाता है मेरे भाई? ₹280 हो जाता है। और रेट कितना दे रखा है मेरे भाई? 7%। और टाइम कितना दे रखा है? 4 इयर्स। 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार लिया, तो वो राशि ज्ञात करिए। मतलब प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए आपको ना, तो SI इक्वल टू PTR बटा 100। SI कितना है मेरे भाई? 280। हम बोले ना, 2 फॉर्मूला से पूरा चैप्टर को खत्म कर देंगे। प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, टाइम कितना है? टाइम आपका 4 इयर्स है, और 7% है बटे 100, है ना। अब इसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, 7 चौका 28, यानी 28 से कम 28, ठीक है। 10 बार में कट गया, 100 इधर बटे में इधर आके गुनी में हो गया, तो कितना? ₹1000 हुआ ना। तो इसका मूलधन कितना हो गया? ₹1000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4 नंबर क्या कहता है, ₹1500 की धनराशि 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है, तो किस अवधि के अंत में कुल, मतलब अवधि के अंत में कुल राशि, मतलब मिश्रधन कितना हो जाएगा? मूलधन कितना दे रखा है मेरे भाई? ₹1500 दे रखा है। उसके बाद रेट कितना दे रखा है? 6% दे रखा है। उसके बाद आपका टाइम कितना दे रखा है? 5% दे रखा है। आपको क्या चाहिए? अमाउंट चाहिए। तो अमाउंट में तो आपको पता है, अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल अमाउंट में साधारण ब्याज को जोड़ेंगे तो अमाउंट निकलता है। ये चीज को आप लोग को पता है, ठीक है। तो यहां इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? सुनो, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या? फॉर्मूला वही वाला, SI इक्वल टू PTR बटा 100। SI कितना दे रखा है? नहीं दिया, इसी को निकालिए। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है? 1500 है। टाइम कितना है? 5 इयर्स है। रेट कितना है? 6% है। इसको 100 से डिवाइड करिए फॉर्मूला से, तो ये 6 5 30, 15 तिया 45, ₹450 क्या हुआ? साधारण ब्याज हुआ। आप यहाँ पर अमाउंट निकालना है ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट कितना है मेरे भाई? 1500, और साधारण ब्याज कितना है? 450। इसको ऐड कर दिए तो कितना हुआ? 1950 ना। तो यही हमारा मिश्रधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जिसको लगता है कि ये क्वेश्चन को जान रहे हो, खुद से वीडियो पॉज करके बना लीजिएगा। 5 नंबर क्या कहता है, 5% वार्षिक ब्याज की दर से, रेट कितना दे रखा है? 5%। ब्याज की दर से ₹500 का, तो ये ₹500 का बोला है, तो 500 हमारा मूलधन हो जाएगा। कितने वर्षों में? टाइम कितना कह रखा है? कितने वर्षों में साधारण ब्याज आपका ₹150 हो जाएगा। तो आप लोग को पता है SI इक्वल टू PTR बराबर 100। SI कितना? ₹150। प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है कितना मेरे भाई? 500 दे रखा है। और टाइम हमारा निकालना है ना, टाइम निकालना है, रेट 5% दे रखा है। तो यहाँ पर आप लोग बना सकते हैं
5 से 5 15, 5 से 5 36, तो यहाँ पर टाइम कितना 6 ईयर्स में है ना। ये 5 नंबर हो गया, 6 नंबर। सिंपल क्वेश्चन के बाद ये हमारा सिंपल क्वेश्चन एग्जांपल से लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन अभ्यास वाला आएगा, जिसमें आप लोग का डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन रहेगा। थोड़ा सा सारे दोस्तों को मैथ में दिक्कत होता है, उन सभी के लिए थोड़ा सा मैं इसका एग्जांपल्स को बता ले रहा हूं, उसके बाद में इसका अभ्यास को देखेंगे। 6 नंबर क्या कहता है, देखो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रखा है, कोई धन 3%, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज, यानी रेट यहां पर जब भी परसेंटेज देखना ना, वो हमारा रेट होगा। और टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, टाइम 10 ईयर्स दे रखा है। 10 वर्षों में 650 रुपया हो जाता है। अच्छा सुनो, 650 रुपया हो जाता है या हो जाएगा, इस टाइप का कुछ बोलेगा ना, तो हमेशा उसको समझना मिश्रधन होगा, है ना, यानी अमाउंट तो बराबर होगा कितना 650। इस चीज को ध्यान रखना आप। हो जाता है या हो जाएगा, इस टाइप का शब्द बोलेगा तू। अब इसमें क्या बोला है, कौन सा धन इतना रुपया हो जाता है, तो वह धन कौन सा है, मतलब अमाउंट कौन सा है। तो हम 2 फॉर्मूला बताए थे ना, एक तो एसआई इक्वल टू PTR बटा 100 और एक अमाउंट इक्वल टू P1 प्लस RT बटा 100, यही ना। ये 2 फॉर्मूला बताए थे, दोनों फॉर्मूला से हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे। अभी इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, क्या है कि यहाँ पर नहीं सिंपल इंटरेस्ट दिया है, नहीं मूलधन दिया है, तब तो इससे नहीं बनेगा ना, तो हमको इससे बनाना पड़ेगा। अमाउंट कितना दे रखा है मेरे भाई, 650। प्रिंसिपल अमाउंट हमारा नहीं दिया है, तो सुनो आगे करना क्या है, रेट कितना दे रखा है 3, और 3 दे रखा है 3%, और टाइम कितना 10% दे रखा है ना, 10 दिया 30। अब सुनो 100 एकम 100 और 30 गुना किया तो कितना 130 होगा ना, बटे 100। इसका मान हो जाएगा P गुनी 130 अपॉन 100। इसको काट दिए, 1 0 से 1 0, 13 5 65, 1 0 यहाँ पर से, और इससे गुना कर दिए 500। तो यहाँ पर बताओ मेरे भाई, मूलधन निकालने में कोई दिक्कत होगा आपको, नहीं ना, तो इसका मूलधन 500 होगा। अब आते हैं इसका प्रैक्टिस पे, जो क्वेश्चन अभ्यास पार्ट में दिया है, ठीक है। उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन ज्यादा है, हम लोग उसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे। जैसे 1 नंबर अभ्यास प्रश्न में क्या दिया है कि 800 रुपया जो राशि है ना, 800 रुपया को 3 वर्षों में कितना टाइम बोला है, 3 इयर्स में। क्या बोला है 1 नंबर क्वेश्चन, क्या बोला है, 800 रुपया लगाएंगे ना, 800 रुपया इसमें, तो 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 956 रुपया हो जाता है, हो जाएगा, ऐसा कुछ भी बोलता है ना, वो अमाउंट होता है। और ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट 800 रुपया था मेरे भाई, और अमाउंट 956 रुपया था। तो एसआई बताइए, एसआई आपको इसमें जो राशि बढ़ गया ना, वही हमारा साधारण ब्याज है। तो कितना बढ़ के हुआ 156, ये 156 साधारण ब्याज है। अब आगे क्या कहता है, यदि ब्याज की दर, रेट कितना दे रखा है 4%, तो सॉरी ब्याज की दर यहां से निकालना है। आप आगे क्या कहता है, यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपया का 3 वर्षों में कितने हो जाएगा, मतलब कितना मिश्रधन हो जाएगा। तो यहां से रेट निकाल लीजिए पहले 156, यहां पर लास्ट में बढ़ाना है, जो रेट आएगा उसमें 4% और ऐड कर देंगे। 156 एसआई, सुनो हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एसआई इक्वल टू PTR बटा 100। एसआई कितना दे रखा है मेरे भाई, तो 156, प्रिंसिपल अमाउंट 800 दे रखा है, टाइम यहां पर कितना दे रखा है 3 इयर्स, यहां से रेट लिख लेगा ना, 2 0 से 2 0 कटा, 3 से काटो, 3 5 15, 3 दूनी 6, यानी 52 आ गया। अब 8 से काटिए, 8 से 48, कितना बचा 4, दशमलव उतर गया तो 1 0 उतरा ना, 8 5 40, यानी रेट कितना निकल के आया, तो 6.5%। अब आगे क्या कर रखा है, ये 6.5% जो आया है उसमें और 4% बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा 10.5% होगा ना। तब 800 रुपया का राशि कितना बढ़ करके हो जाएगा, यहां पर 6.5% दिए तो 956 हो गया, अब 10.5% देंगे तो कितना होगा, ये बोला है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या होगा, 800 रुपया का राशि था, 800 रुपया में एक पी हो गया, एसआई निकाल रहे ना, एसआई में हम निकाल रहे हैं, तो P 800 रुपया, और टाइम कितना दे रखा है 3 ही वर्ष में कितना 10.5% के दर से कितना होगा। तो सुनो, ये 2 0 से 2 0 कटा है ना, और बाकी को गुना कर दीजिए, 8 5 40, 7 में 4, 8 ढाई के 80 और 4 84 हो गया ना। एक अंक बाद दशमलव है, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे, दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है। 3 से गुना कीजिए, 3 चौके 12, हाथ में 1, 3 8 24 और 1 25, कितना हो गया मेरे भाई 252 रुपया। क्या हुआ, साधारण ब्याज हुआ ना मेरे भाई। अब ये 252 रुपया साधारण ब्याज हो गया, तो हमको मिश्रधन चाहिए, तो मिश्रधन चाहिए तो हमारा मूलधन कितना है
800 जोड़ दिए तो 1052 रुपया, 1052 हमारा अमाउंट हो गया। ठीक है, आप लोग को बस प्रैक्टिस करते जाना है। इस टाइप का क्वेश्चन अभी मैं लगाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक वर्ष में 5,000 रुपया, एक वर्ष में, ध्यान देना क्वेश्चन को पढ़ने के लिए भी बहुत ध्यान से पढ़ना। ठीक है, एक वर्ष टाइम कितना दे रखा है, 1 ईयर्स में कितना, 5,000 रुपया, 5,000 रुपया बढ़ करके कितना हो जाता है, 5,700 रुपया हो जाता है, या हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, अमाउंट होगा, और जितना रुपया से बढ़ा है वो प्रिंसिपल अमाउंट होगा, और इसमें जो बढ़ करके होता है वो हमारा क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो साधारण ब्याज कितना होगा मेरे भाई, 700 होगा। तो टाइम 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 7,000 में, मतलब तथानुसार 5 वर्षों बाद इसे साधारण ब्याज की दर से, मतलब यहाँ जो दर लिख लेगा, ना वह रेट लिख लेगा, इसी रेट से 7,000 रुपया का कितना हो जाएगा 5 वर्ष बाद। तो पहले यहां पर हम निकाल लेते हैं ना मेरे भाई, पीटीआर बटे 100, एसआई कितना 700 है, पी कितना है 500 है, और सॉरी 5,000 है, और टाइम कितना है 1 ईयर्स है ना, और रेट तो हमको निकालना है यहाँ पर ना, इसको हम डिवाइड किए 10 से 10 यानी 14,75, तो रेट कितना आ गया 14% हो गया। अब आगे क्या कह रखा है कि 5 वर्ष बाद उसी साधारण ब्याज की दर से, ई वाला दर से प्रिंसिपल अमाउंट 7,000 रुपया, और रेट कितना 14%, ध्यान दीजिएगा, और टाइम कितना, तो टाइम आपका 5 ईयर्स में कितना रुपया हो जाएंगे, मतलब मिश्रधन। तो यहां पर आपको फिर से वही फॉर्मूला लगाना है। तो पी कितना है 7,000 रुपए, ऐसा निकाला है ना, और रेट कितना है 14%, टाइम 5%, टाइम कितना है 5 साल, 10 से 10, 14 पचे 70, इसको गुना किया 2 जीरो हुआ, यानी 4900 रुपया। और प्रिंसिपल अमाउंट कितना है हमको अमाउंट निकालने के लिए, तो भाई 7,000 रुपया, तो 7,000 रुपया ऐड कर दिए तो 11,900 रुपया ये हमारा साधारण ब्याज आया। ठीक है, ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन देखिए, 2,500 रुपया को 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है तो वह कितने वर्षों में 3,300 रुपया हो जाता है। देखो हम 2,500 रुपया लिए ना, तो वह 8% के दर से कितना 3,300 रुपया हो जाता है। तो एसआई कितना हो गया, बढ़ करके यहाँ पर भाई 800 हो गया है ना, और रेट कितना 8%। आप आगे क्या कह रखा है, कितने वर्षों में, तो हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो एसआई इक्वल टू पीटीआर बटे 100, एसआई कितना है मेरे भाई, एसआई तो 800 दे रखा है ना, प्रिंसिपल अमाउंट 2,500 है, और टाइम हमारा नहीं दिया है, रेट दे रखा है 8%, टाइम हमको चाहिए। 2 से 2 काट दो, 25 दिया 75, 5 आया ना, 25 दूनी 50, 8 चौका 32, यानी टाइम कितना 4 ईयर्स, तो आंसर कितना 4 साल। क्वेश्चन नंबर 4, वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर x वर्षों का x% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज x होता है। मतलब साधारण ब्याज भी x है, और रेट भी x है, x%, और टाइम भी x है। हमको क्या चाहिए, मूलधन चाहिए ना, तो धनराशि चाहिए। तो वही वाला फॉर्मूला, एसआई इक्वल टू पीटीआर बटा 100। एसआई कितना है मेरे भाई, एसआई भी x है, प्रिंसिपल अमाउंट चाहिए, टाइम भी x है, रेट भी x है, बटे 100। 10 से एक तो x कटा एक बार में, इधर ये आके गुना हो गया 100, बट्टे में x इधर आ गया, तो प्रिंसिपल अमाउंट 100 बटे x। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 500 रुपया का राशि ना 6 महीने का 8% वार्षिक, सॉरी 8% की 6 माही दर से, मतलब हाफ ईयरली से ब्याज कितना होगा। ठीक है, देखिए 6 महीने, मतलब एक साल में कई 6 माही होता है, 2 ठो, लेकिन यहाँ पर एक 6 माही की बात किया है। ये जो 8% दर दिया है ना, रेट 8% दिया है, ये 6 माही है, 6 माही है, सालाना होता था ना, लेकिन 6 माही है। आप यहाँ पर 8% तो ले रहे हैं, लेकिन 6 माही ले रहे थे, एक साल में कई 6 माही होता है मेरे भाई, तो टाइम लेंगे 1 2। अब यहाँ पर क्या कह रखा है, प्रिंसिपल अमाउंट 500 है, एसआई इक्वल टू क्या होगा, तो एसआई इक्वल टू पीटीआर बटा 100, तो एसआई हमारा चाहिए ना, तो प्रिंसिपल अमाउंट 500, टाइम दे रखा है 1, और रेट कितना दे रखा है 8% बटे 100, तो हमारा 8×5 40 एसआई हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन में पीडीएफ में दे दिया हूं, ठीक है, आप लोग सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष के ब्याज के बाद मिश्रधन कितना 10:12 हो जाता है, तो मतलब हो, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या होगा, मतलब रेट क्या होगा। सुनिए, यहां पर मूलधन, ठीक है, और उस पर 1 वर्ष टाइम
के बाद, मतलब कितने, 1 वर्ष बाद, 1 ईयर्स के बाद मिश्रधन, मतलब मिश्रधन दोनों का रेशियो 10:12 हो जाता है। तो वार्षिक ब्याज की दर यानी रेट क्या होगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थोड़ा सा। टाइम कितना दे रखा है, 1 ईयर्स, रेट कितना होगा ये पूछा है ना। तो मूलधन 10 रुपया है मेरे भाई, तो ब्याज कितना होगा, SI इक्वल टू 2 होगा ना, इसमें घटा दिए तो यहाँ पर SI इक्वल टू PTR बटा 100, सबको पता है SI कितना है मेरे भाई, 2 रुपया, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है तो 10 रुपया, टाइम कितना है 1 ईयर्स, रेट कितना है, तो रेट ही तो निकालना है हमको ना, 10 से 0 कटा है ना, इधर आके गुना हो गया, तो रेट आ गया हमारा 20%। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी विशेष साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपये की राशि, क्या बोला है, एक साधारण ब्याज की दर से 1000 रुपया का राशि को क्या कहा है, अमाउंट में 1200 रुपया हो जाता है मेरे भाई। तो यहाँ पर 1200 रुपया हो जाता है, तो SI कितना बढ़ करके हो रहा है, तो 200 रुपया हो रहा है ना। टाइम कितना दे रखा है, 2 ईयर्स दे रखा है, तो आपको रेट चाहिए ना, तो यहाँ 1000 रुपया में कितना बढ़ा, 200 रुपया बढ़ा, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 है, टाइम कितना है 2 ईयर्स, हमको रेट चाहिए, यहां से निकल के आएगा कितना, ये काट दिया तो कितना आएगा, 10 आएगा ना, तो रेट बराबर 10% होगा। अब इसमें 4% और ऐड कर दिया जाए तो अब नया रेट 14% है। मूलधन कितना होना चाहिए, नया रेट 14%, और टाइम आगे क्या कर रखा है, तो 3 ईयर्स, टाइम 3 ईयर्स, मूलधन वही 1000 होना चाहिए, ठीक है। तो मूलधन 1000, SI बराबर क्या हुआ, SI के जगह में हम रख दिए 1000 रुपया, सॉरी SI इक्वल टू क्या होता है, PTR बटे 100 होता है, SI कितना दे रखा है वही तो निकालना है, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया भाई 1000, टाइम कितना 3 ईयर्स, रेट कितना 14%, इसको डिवाइड करिए, 2 0 कटा 14 42, यानी 420 रुपया क्या हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट हुआ ना। आपको क्या चाहिए, कितनी होगी, मतलब मिश्रधन चाहिए। अब हमारा मूलधन कितना था 1000 रुपया, ब्याज कितना आया 420 रुपया, यानी अमाउंट चाहिए, तो प्रिंसिपल अमाउंट में SI जोड़ेंगे तो आ जाएगा, तो प्रिंसिपल अमाउंट 1000 प्लस SI 420 जोड़ेंगे तो 1420 रुपया, ये हमारा क्या आया, तो इसका अमाउंट आया, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है 2100 रुपए की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज के दर से 2352 रुपया हो जाता है। देखो वही 2100 कितना, 2100 रुपया डालता है, टाइम कितना 2 ईयर्स के लिए, मूलधन है ना, तो वह 2 वर्ष में कितना हो जाता है मेरे भाई, हो जाता है उसका 2352 रुपया। इस टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस आप लोग करिए, इसमें कितना बढ़ करके हो रहा है वो हमारा क्या होगा, बढ़ जाता है, और राशि हमारा SI होता है, तो कितना बढ़ रहा है यहाँ पर, तो 2 5 और 2 252 रुपया हमारा क्या हो गया, साधारण ब्याज हुआ ना। अब आगे क्या कहा है, 1% ब्याज की दर अब घटा दिया जाए, यानी हमारा रेट यहाँ पर निकालना पड़ेगा, तभी उसमें घटाएंगे, हाँ तभी घटाएंगे वहां पर। तो रेट पहले निकालने के लिए SI इक्वल टू PTR का फॉर्मूला सबको पता है, अब इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। SI हमारा 252 रुपया, प्रिंसिपल अमाउंट 2100 रुपया है, और टाइम कितना दे रखा है 2 ईयर्स, तो रेट यहां से निकल जाएगा मेरे भाई, 2 0 से 2 0 कट गया ना, 7 से काटिए, 7 या 21, 7 या 21, 7 छक 42 है ना, 3 दूनी 6, यानी 6 छक्का 36, रेट कितना आया 6%। अब देखिए रेट 6% हुआ, आगे क्या कहता है 6% रेट था, उसमें 1% रेट घटा के नया ब्याज दर निकालेंगे, यानी 5%। अब नया ब्याज दर 5% लेकर के सॉल्व करना है, तो उसी राशि को मतलब कितना 2100 रुपया को ही देखिए, 2100 रुपया को कितना रेट 5% कितने वर्ष के लिए, तो उसी जो हमारा उसी रेट, उसी मतलब कितने वर्ष के लिए, 2 ही वर्ष के लिए, तो हमारा मिश्रधन कितना हो गया 10 से 10, 10 से 10, इसको गुना किया तो 210। हमको क्या चाहिए, तो ब्याज कितनी होगी, ब्याज नया ब्याज, तो 210 रुपया नया ब्याज होगा ना, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कहता है 800 रुपया की राशि 3 वर्षों के बाद साधारण ब्याज 920 रुपया हो जाता है, यदि 3% प्रति वर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में। सेम क्वेश्चन है, इसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है अभी, और इस टाइप का फिर से PDF में दूंगा, उसको भी सॉल्व करिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है किसी धनराशि पर 3 सही 3/4% प्रति वर्ष की दर से 2 सही 1/3 वर्षों के बाद 210 रुपया क्या हो जाता है, वो साधारण ब्याज हो जाता है। ब्याज कितना है मेरे भाई 210 रुपया, टाइम कितना है 2 सही 1/3 दिया है ना वर्ष, 6 1 7/3 ईयर्स, ठीक है। और रेट कितना दे रखा है, तो रेट दे रखा है 3 सही 3/4, 3 सही 3/4, 4 12 12 3 15/4, ये हमारा रेट है, ये हमारा रेट है, ठीक है। अब आपको क्या कह रखा है कि राशि क्या है, तो वही SI इक्वल टू PTR
बटे 100। एसआई हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है, तो 210 रुपया दे रखे है ना। और उसके बाद प्रिंसिपल अमाउंट कितना है तो निकालना है। टाइम कितना है हमारा 7/3, रेट कितना है 15/4, और ये फॉर्मूला वाला 100। ठीक है, अब सुनो, जो कटता है काट दीजिए। 3×5 = 15, ठीक है, 5 से काटे 20 बार में, अब तो नहीं कट रहा है ना। 7 × 21, अब यहाँ पर ये वाला और ये वाला आके गुना हो जाएगा ना। 30 × 20 × 4, तो प्रिंसिपल अमाउंट 3 दूनी 6, 6 चौका 2400 रुपया, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, पीडीएफ को जरूर आप लोग सॉल्व करिएगा। मैं मेहनत करके आप लोग के लिए क्वेश्चंस को बनाया हूं, ठीक है, बस डाटा चेंज करके इस टाइप का क्वेश्चंस को पीडीएफ में डाला हूं। 8% वार्षिक ब्याज की दर से कौन सा धन 4 वर्षों में 6600 रुपया हो जाता है। यहाँ पर एसआई भी नहीं दिया है, मूलधन भी नहीं दिया है, खाली हो जाता है बोला है, यानी 6600 रुपया बोला है। तो ये हमारा हो जाता है वाला राशि आप लोगों को पता है, तो मिश्र धन है। रेट कितना है मेरे भाई, रेट 8% है। तो हमारा टाइम पूछा है क्या, तो सॉरी टाइम दिया है ना, तो कितना दे रखा है 4%। तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 + RT/100। ठीक है, अब सुनो, अमाउंट दिया हो, अमाउंट 6600 रुपया दिया है प्रिंसिपल। यदि यहाँ पर मिश्रधन दिया हो और मूलधन नहीं दिया है, तो हमारा फॉर्मूला इसको लगाएंगे। अब इसमें आर बराबर दे रखा है कितना, 8% दे रखा है मेरे भाई, और टाइम कितना दे रखा है, तो टाइम 4%। टाइम की जगह बैठा है 8 चौका 32 हुआ ना, तो 100 एकम 100 और 32 को जोड़ दो, तो 132 हुआ बटा 100। आपको डिवाइड करना है 11 × 6 = 66, 11 एकम 11, तो बच्चा 11 दूनी 22, 6 एकम 6, 6 दूनी का 12। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 कट गया ना। आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में, आप इसको गुना किए तो कितना हो गया 50 को इधर लाके गुना किए तो 5000, ये 5000 रुपया हमारा मूलधन था। अगला क्वेश्चन 12 नंबर कहता है क्या है, कितनी धनराशि 6 वर्ष में 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 496 रुपया हो जाएगी। तो 496 रुपया कौन सी राशि दिया है, हो जाता है कोई भी राशि या हो जाएगा कहता है ना, तो अमाउंट होता है। और रेट कितना दे रखा है, रेट आपका 4% दे रखा है। टाइम कितना दे रखा है 6 इयर्स दे रखा है। मेरे भाई जब हमारा अमाउंट दे रखा हो और मूलधन नहीं दिया हो, मूलधन नहीं दिया हो, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हो और ना ही एसआई दिया हो, तब हम क्या करेंगे, इसका अमाउंट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अमाउंट इक्वल टू P1 + RT/100। सेम क्वेश्चन है, इसमें बैठा के आप लोग सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या है, कितने मूलधन को 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 महीने के लिए जमा करने पर मिश्रधन कितनी हो जाती है, 2025 रुपया। ये हमारा मिश्रधन यानी अमाउंट हो जाती है। और यहाँ 3 महीने के लिए, टाइम को पहले ईयर्स में कन्वर्ट करो, 3 मंथ है ना, तो यहाँ पर 12 मंथ में से 3 मंथ लिया है, यानी वर्ष में जैसे कन्वर्ट किए थे 1/4 ईयर्स, ये हमारा टाइम हो गया। और उसके बाद रेट कितना दे रखा है मेरे भाई, 5% दे रखा है। अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, तो मूलधन चाहिए ना, मूलधन चाहिए। जिसमें आपका नहीं मूलधन हो ना ही आपका ब्याज हो, तो आप लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाने बोले हैं, अमाउंट इक्वल टू P ब्रैकेट के अंदर RT/100, इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं, थोड़ा सा इसमें अमाउंट में दे रखा है इसलिए मैं कर दे रहा हूं। अमाउंट दे रखा है 2025, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, इसका मान दिया 1 + R का मान कितना दिया है मेरे भाई, R का मान 5/7 और टाइम कितना दिया 1/4 और फॉर्मूला से 100 है ना, तो यहाँ पर 400 हो जाएगा ना। या इसको काटिए 5 × 5 20 बार में, यानी 20 चौके 80, 80 × 80, 80 और 1 81, 81/80 हो गया। अब यहाँ 25, यहाँ पर क्या दे रखा है 2025। अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 9 से, 9 × 9 = 81, 9 दूनी का 18, कितना बचा 2, 9 दूनी का 18 4, 9 × 5 = 45, फिर 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, कितना बचेगा 4, 9 × 5 = 45, 8 से गुना कीजिए 25 को, तो 25 8 200 होता है ना, 200 और 1 0, यानी हमारा मूलधन निकल करके कितना आया, तो 2000 रुपया, 2000 रुपया बढ़ करके 2025 रुपया हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखो, राम ने महेश से प्रति रुपये 8 पैसे की साधारण ब्याज, यहां पर क्या बोला 1 रुपया प्रति रुपया 8 पैसा, 8 पैसा साधारण ब्याज, साधारण ब्याज पर ऋण लेता है। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है, 1 रुपया में से 8 पैसा, 1 रुपया में कितना पैसा होता है 100 पैसा होता है, तो 1 रुपया में 8 पैसे की दर से, तो कितना यहां पर परसेंटेज में लिख लेगा, 100 का वैल्यू का मतलब तो प्रतिशत होता है ना, तो रेट हमारा निकल के आया 8%। और यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट
नहीं दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया हुआ है। राम ने किसको, महेश से उधार लिया था ना साधारण ब्याज की दर से। टाइम कितना दे रखा है मेरे भाई, टाइम 3 इयर्स दे रखा है, 3 इयर्स दे रखा है। और कुल महेश को कितना पैसा वापस करता है, तो 1178 रुपया ये हमारा महेश को पैसा देता है। तो ये लास्ट में जो भी पैसा दिया जाता है ना, उसमें ब्याज जोड़ करके दिया जाता है, ठीक है। तो राम ने कितने पैसा ऋण लिया था, तो वही वाला फॉर्मूला, ना ही एसआई दिया है और ना ही प्रिंसिपल अमाउंट दिया है। तब हम लोग कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अमाउंट इक्वल टू प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आरटी बटा 100। इस फॉर्मूला में आप लोग लगा बैठा करके बना लेना। यहाँ 1178 रुपया प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दिया है, आर का मान 8 दिया है और 3 दिया है। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को बता दिया है 2-3। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, और इस टाइप का पीडीएफ में भी मैं दिया हूं, पीडीएफ में भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन 3-4 दिया हूं, उसको आप लोग प्रैक्टिस करना। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है 2665 रुपए की धनराशि को दो भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग में 3% पर ईयर के दर से और 8 वर्ष के लिए, और दूसरी भाग को 5% पर ईयर के लिए 5% पर ईयर की दर से 3 वर्षों के लिए ब्याज दिया जाता है, और दोनों का ब्याज बराबर हो जाता है। मतलब कितना रुपया को बांट रहा है भाई, 2665 रुपया को, ठीक है। 2665 रुपया को दो भागों में बांटा जाता है, मतलब दोनों को हम उधार देते हैं, एक तो एक्स दिए तो दूसरा कितना देना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली एक्स घट जाएगा ना, कहीं कितना रुपया दे दिए थे। पहला को कितना परसेंट की दर से देता है, तो 3% की दर से। कितने वर्षों के लिए देता है, तो 8 वर्षों के लिए देता है। बटे में 100 ना, एसआई में, एसआई निकालने के लिए एसआई बराबर पीटीआर बटे 100 होता है। दूसरा में भी प्रिंसिपल अमाउंट इतना है, एसआई इक्वल टू पीटीआर। टी कितना है मेरे भाई, टी यहां पर दे रखा है 3 वर्ष, और रेट कितना दे रखा है 5%। आप डिवाइड करेंगे 100 से। सुनो, दोनों को बराबर बोला है ना, दोनों राशि ही बराबर हो जाता है, दोनों का ब्याज। तो 100 कट गया ना, अब कौन सा कटेगा, 3 कटेगा, 3 कटेगा। आप यहाँ पर 8 से गुना किए तो 8x हो गया यहाँ पर। अब इसको इसमें गुना कीजिए, 2665 में 5 को गुना करिए, और ये वाला माइनस में 5x इधर रहेगा, तो इधर आके प्लस में 5x हो जाएगा ना। प्लस में 5x हुआ तो जोड़ दिए तो 13x हुआ, बराबर 2665 गुनी 5, 13 दूनी का 26, 13 पच्चे 65 गुनी 5 से गुना करिए, 5 25, 0 5 दूनी का 10। हाँ, 5 दूनी 5 25, 5 दूनी का 10। कितना रुपया यहाँ पर हुआ पहला भाग का, यानी x का वैल्यू 1025 रुपया। x का वैल्यू यानी x का मान कितना आया भाई, 1025 रुपया। तो क्या बोला है, दूसरा भाग की धनराशि कितना है, 1025। इसमें घटाइए तो 5 में 5 घटा 0, 6 में 4 2 गया 4, और 6 तो यहाँ पर बचेगा, और यहाँ यानी 1640 रुपया दूसरा भाग में उधार दिया गया था, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, समझ गए होंगे। इस टाइप का पीडीएफ पे 2-3 क्वेश्चन से वहां सॉल्व करिएगा आप लोग। कह रखा है एक आदमी 3 माह के लिए एक बैंक से 1200 रुपया कर्ज लेता है। 1200 रुपया 3 माह के लिए, माह जैसे कहता है ना भाई, उसको हम लोग क्या करेंगे, पहले वर्ष में कन्वर्ट करो। पूरा टाइम कितना दे रखा है, 3 माह। कितना में से, 12 माह में से 3 माह के लिए कह रखा है ना, 1/4 वर्ष, ये हमारा वर्ष में कन्वर्ट हो गया। और बैंक से कितना कर्ज लेता है, कर्ज, ये ऋण, ये सब हमारा मूलधन होता है, ठीक है। और उसके बाद वह पता है कि वह क्या करता, वह पाता है कि उसे 1236 रुपया बैंक को लौटाना पड़ता है। 1236 रुपया क्या करता है, बैंक को लौटाना पड़ता है, मतलब बढ़ा करके। तो यहाँ पर कितना बढ़ करके आ रहा है, 36 रुपया। 36 रुपया हमारा क्या है, ब्याज है, ठीक है, साधारण ब्याज। तो बैंक को वार्षिक ब्याज की दर कितना है, टाइम तो पता है ना, एसआई इक्वल टू पीटीआर फॉर्मूला से बनाएंगे बटे 100। एसआई कितना है 36 रुपया, प्रिंसिपल अमाउंट 1200 रुपया है, और टाइम कितना है 1/4। तो हमको रेट चाहिए ना, फॉर्मूला वाला 100 यहाँ उतार दिए, इससे डिवाइड कर दिए, 4 तिया 12, 3 से भागा किए तो 12 तिया 36। तो आर बराबर कितना आया, 12%। क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कहता है क्या है, एक व्यक्ति 5000 रुपए की राशि को 2 वर्ष के लिए 4% के साधारण ब्याज पर उधार लेता है। वह तुरंत उस राशि को दूसरे व्यक्ति को 6.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दे देता है। तो बताइए कि सौदा में उस व्यक्ति को कितने का लाभ हुआ। देखो ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। एक व्यक्ति है, क्या किया, 5000 रुपया उधार लिया, कर्ज लिया, और कितने वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष के लिए, और टाइम 2 वर्ष के लिए लिया। रेट कितना देने के बाद कहा, 4%, ठीक है। आप इसको पैसा को जैसे लिया, और जैसे ही पैसा को लिया, आप तुरंत लेने के बाद दूसरे व्यक्ति को दे दिया, ठीक है। फर्क क्या था, उसको कितने वर्ष के लिए दिया, तो उसको भी 2 वर्ष के लिए दिया,
और टाइम उसको भी 2 वर्ष के लिए दिया, लेकिन उसको ज्यादा रेट किससे दिया, कितना रेट अधिक दिया मेरे भाई, तो रेट उसको 6 1/4%, यानी 6 × 4 = 24 और 1/25/4, ऐसे आप डिवाइड कर दो ना, इसको डिवाइड कर दिए तो 0.25 होगा ना, 1/4 का मान तो 6.25, आर का मान इतना हो गया। तो पहले उसको ब्याज इतना दर से दिया था, मतलब वो ब्याज 4% के दर से खुद उधार लिया और दूसरे को 6.25% के दर से उधार दे दिया। तो यहां पर टाइम सेम रहने पर क्या करेंगे, वहां पर क्या किया, इसको फायदा कितना हुआ, तो सुनो पहले, यहां पर कितना का फायदा हो रहा है, 2.25% का फायदा हो रहा है ना, तो यही फायदा उसको यही उसका लाभ हो जाएगा, यानी 5,000 रुपया उसका मूलधन है, टाइम कितना 2 इयर्स, और रेट कितना, रेट यहां पर 2.25/100 फॉर्मूला से, है ना। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो यहां उतार दो, यहाँ 2 अंक, यहाँ दशमलव काटेंगे तो 2 अंक बाद दशमलव है ना, यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, इधर से देखेंगे तो 2 जीरो कट गया यहाँ पर, 2 जीरो उतर गया, तो 2 जीरो यहाँ पर काटे तो यहाँ 2 जीरो कटा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 दूनी का 10, इससे काट दिए तो 225 रुपया को उसको लाभ हो गया मेरे भाई, यानी ब्याज में कितना लाभ हुआ, 225 रुपया, है ना। समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन पीडीएफ में डाले हैं, वहां से आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। जिनके पास एचडी यादव का बुक नहीं है वो एचडी यादव का बुक खरीद लीजिएगा, ठीक है। एक एक चैप्टर को कंप्लीट करवाएंगे आप लोग। एनटीपीसी, ग्रुप डी या किसी भी एग्जाम्स में मैथ पूछा जाता है, आप लोग मैथ अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। 7300 रुपया को 7,300 रुपया पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 11 मई 1987 से 10 सितंबर 1987 दोनों दिन को सम्मिलित करते हुए, कहने का मतलब 10 सितंबर को भी सम्मिलित करना है और 11 मई को भी सम्मिलित करना है। साधारण ब्याज क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 7,300 रुपया, रेट कितना दे रखा है 5%, ठीक है। और टाइम देखना है, वही टाइम को देखिए, टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे, सुनो, टाइम निकालने के लिए करेंगे क्या, यहाँ मई से शुरू होकर के सितंबर तक जा रहा है ना, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। देखो मेरे भाई, मई में 11 दिन बीत चुका है और 11 तारीख को भी लेना है हम लोग को, 11 दिन बीत चुका है। मई कितना को होता है 31 का होता है, 11 दिन बीत चुका है तो कितना बचा 20। अब 11 तारीख को भी लेना है, कि 11 को घटा दिए थे ना, तो यहाँ पर एक जो 11वां दिन भी घट गया ना, तो एक को जोड़ दिए, यानी यहाँ 21 दिन। और जून होता है 30 का दिन, जून होता है 30 का महीना, और जुलाई होता है 31 का महीना, अगस्त होता है 31 का महीना, और सितंबर में 10 तारीख तक लेना है, ठीक है। 10 तारीख को भी ऐड करना है। अब इस सबको जोड़ो, सबको जोड़ेंगे तो 62 और 30 कितना हो गया 92 और इधर कितना हो गया 113 और 10 123, टोटल 123 दिन, कितना में 365, सालाना लेते हैं ना, सालाना रेट है ना, 365 में 123 दिन ले रहा है। तो यहाँ पर ब्याज चाहिए ना, SI इक्वल टू चाहिए, SI इक्वल टू पता है, SI इक्वल टू PTR बटे 100, तो SI हमको चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट 7,300 है, टाइम कितना दे रखा है 123 बटे 365, रेट कितना दे रखा है 5%, और फॉर्मूला से जो है 100 उसको भी ले लेते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहां पर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 बार में पूरा चल जाएगा, 7 5 15, हाथ में 1 7 5 35 1 36, एक कट गया तो कितना 123 आया ना, यही 123 रुपया इसका साधारण ब्याज है, इसका ब्याज 123 रुपया हुआ। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 19 नंबर क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए आप लोग। 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक व्यक्ति के पास इन्वेस्ट के लिए 10,000 रुपया था, वह उसमें से 4,000 रुपया निकाल के 5% पर ईयर्स के लिए देता है, और 3,500 रुपया फिर उसमें से निकाल के 4% पर ईयर्स के लिए निवेश करता है। अब शेष राशि को वह किस दर से निवेश करेगा कि उसकी कुल आय 500 रुपया होगा। तो सुनो ध्यान से देखना है, यहाँ पर यहाँ टाइम नहीं दिया है, ठीक है, तो टाइम इंपॉर्टेंट है, टाइम ये 1 ईयर से लेकर के चल रहा है, ठीक है, कुछ नहीं दिया है तो 1 ईयर से लेकर के चल रहा है, ठीक है, क्या कि रेट प्रत्येक साल कह रखा है। 10,000 रुपया लिए, 10,000 पहले क्या किया है, कितना निकाला 10,000 में से 4,000 रुपया निकाला, और उसको किस दर पर देता है, तो उसको 5% दर पर 1 ईयर्स के लिए, ठीक है। अगला फिर से राशि निकालता है, कितना इसमें से 3,500 रुपया, और 3,500 रुपया को फिर कितना रेट से देता है मेरे भाई, तो 4% की दर से 1 ईयर्स के लिए देता है। अगला जो राशि बचता है कितना, इसमें जोड़ दिए तो 7,500 यहां पर हुआ, 7,500 इसमें से घटा दिए तो कितना 2,500 रुपया फिर से बचा, उसको किस दर से देना चाहिए, किस दर से देना चाहिए कि टोटल कमाई उसका, यानी कुल कमाई कितना होना चाहिए 500, यानी
SI इक्वल टू PTR वाला फॉर्मूला। इसका 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसका 2 जीरो से 2 जीरो कटा, इसका 2 जीरो से 2 जीरो। अब यहाँ पर इसको गुना किए तो 200 हुआ, इसको गुना किए तो 4 तिया 12, 5 चौका 20, 7 2 4 तिया 12, 140 हुआ ना। अब इसको गुना किए तो 25R, ये वाला किधर लिख देते हैं 500 को ना। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हुआ 340 हुआ ना, प्लस 25R बटे 500। अभी इधर जाके घट गया तो कितना हुआ मेरे भाई 160 है ना हुआ। 500 में 340 को घटा दिए तो कितना बचा 160। 25 से डिवाइड करिए, 5 25, 5 तिया 15, कितना बचा 1, 5 दूनी 10, यानी R बराबर इसको डिवाइड किए 5 36, कितना 2 बचा, 10 में डाले 0, 5 चौका 20, यानी उसका रेट कितना हुआ 6.4%। ठीक है, आपका टोटल 25 क्वेश्चंस में बतला दिया। अब 25 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड टोटल में 50 क्वेश्चंस को मैं पीडीएफ बना दिया हूं। अब पीडीएफ को आप लोग जाकर के टेलीग्राम चैनल से ले लीजिए और सॉल्व करिए। ठीक है, इसके जस्ट बाद इसका टाइप 2 आएगा। ठीक है, जहां पर टाइप छोटा रहेगा मैं कोशिश करूंगा 2 से 3 टाइप एक क्लास में करूंगा, मतलब 3 से 4 क्लास में एक चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं, आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है।